नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे। और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओ को हराने की रणनीति बना चुके हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी। मिशन 2024 में जुटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 15 सीटों पर नवरात्रि तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। इस सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि हमने बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने का प्लान बना लिया है। नवरात्रि आते ही वीआईपी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार देंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा की 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सपा ने बाकायदा इसकी घोषणा भी की थी। सपा को 2004 में यूपी की सबसे ज्यादा 35 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को 2019 में सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी। सपा इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल है और पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बेहतरी की उम्मीद है और होनी भी चाहिए और होगी भी। सपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने लोकसभा की 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, जबकि 20 सीटों पर नामों को लेकर माथापच्ची जारी है। इन 20 सीटों के लिए दो उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें से छटनी होनी है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, उनमें कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर सपा पिछले 3 चुनाव से लगातार हार रही है। सपा इस बार लोकसभा सीट जीतने के लिए कुछ विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शिवपाल यादव और आजम खान को लेकर पार्टी हाईकमान ने कोई फैसला नहीं किया है। 2024 में शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा आदित्य, यह फैसला शिवपाल को ही लेना होगा। वही आजम खान चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कानून की जानकारों से पार्टी ने राय ले रखी है। अखबार के मुताबिक रामपुर और उसके आसपास की एक सीट पर आजम खान की सिफारिश पर कोई सपा तरजीह देगी, उनका कोई भी उम्मीदवार उतारा जा सकता है। सपा ने यूपी की वीआईपी सीटों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी में उन सीटों को रखा है जहां उसका दबदबा ठीक ठाक है। वही दूसरी कैटेगरी में ऐसी सीटों को रखा है जहां उसकी स्थिति स्थापना के बाद से ठीक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इस बार 19 सीटों का चयन किया है, जहां स्थापना के बाद से पार्टी कभी जीत नहीं पाई है। इनमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बरेली, कानपुर, पीलीभीत, धौरहरा, गोंडा, बस्ती, वाराणसी, सुल्तानपुर और लखनऊ प्रमुख रूप से शामिल हैं। सपा सूत्रों का कहना है कि दूसरे कैटेगरी की सीटों पर सपा दावा नहीं करेगी। सपा वाराणसी, कानपुर और नोएडा कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है, जबकि बागपत, मथुरा, गाजियाबाद जयंत चौधरी के हिस्से में देने की तैयारी है। पहली लिस्ट में घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार, उनकी गणना या विवरण इस प्रकार है। लखनऊ 1991 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। वर्तमान में यहाँ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद हैं। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ दूसरे स्थान पर रही थी। पार्टी उम्मीदवार पूनम सिन्हा को करीब 2,86,000 वोट मिले थे। 2022 में लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर सपा ने जीत हासिल की थी। लखनऊ में सपा इस बार स्थानीय और मजबूत उम्मीदवार को तरजीह दे सकती है। हाल ही के मेयर चुनाव में सपा के प्रत्याशी को लेकर पार्टी के भीतर ही घमासान शुरू हो गया था, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा था। दूसरी बीजेपी के कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी अभी इस सीट से सांसद है, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी यहां आखिरी बार 2009 में चुनाव जीती थी। प्रयागराज सीट बीजेपी के लिए काफी मुफीद है और महत्वपूर्ण भी है। पिछले चुनाव में जोशी ने सपा के राजेंद्र पटेल को 1,84,000 वोटों से हराया था। 2022 के चुनाव में प्रयागराज की 5 में से 1 सीट पर सपा जीतने में सफल हुई थी। 3 सीट बीजेपी और 1 सीट अपना दल के खाते में गई थी। प्रयागराज सीट पर सपा से इस बार एक बॉलीवुड अभिनेता के चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी यहां से टिकट के दावेदार हैं। एक सीट गोरखपुर काफी वीवीआईपी सीट है। गोरख मठ का गढ़ गोरखपुर सीट पर भी समाजवादी पार्टी नवरात्रि तक उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। इस सीट से वर्तमान में रवि किशन शुक्ला सांसद हैं। 2018 के उपचुनाव में यहाँ पर सपा को जीत मिली थी। 2019 में सपा के राम निषाद दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार भी यहाँ अखिलेश यादव निषाद घाट खेल सकते हैं। 2018 के उपचुनाव को छोड़ दे तो गोरखपुर सीट से 1991 से बीजेपी को जीत मिल रही है। बलिया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की परंपरागत बलिया सीट पर 2009 में आखिरी बार सपा को जीत मिली थी और 2014 से यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त
यहाँ से अभी भी सांसद हैं। 2019 में मस्त में सपा के सनातन पांडे को 15,000 वोटों से हराया था। क्योंकि ये अंतर बहुत कम था, सपा इस बार यहाँ पहले उम्मीदवार उतारकर बीजेपी का खेल करने की तैयारी में है। इसमें नाम अंबिका चौधरी का भी है। 2022 में सपा को बलिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट की 5 में से 3 सीटों पर जीत मिली थी और इस पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी सबसे बड़े दावेदार हैं बलिया की सीट पर। उत्तर प्रदेश की बरेली सीट भी बीजेपी के गढ़ है। 2009 को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के संतोष गंगवार यहाँ पर 1989 से चुनाव जीत रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के प्रवीण अरोन ने उन्हें हराया था। 2019 में संतोष गंगवार ने सपा के भागवत शरण गंगवार को 1,97,000 वोटों से हराया। 2022 में सपा ने बरेली लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधान सीटों में से एक पर जीत हासिल की थी। बरेली सीट पर भी उम्मीदवार की घोषणा सपा नवरात्रि से पहले कर सकती है। इटावा मुलायम सिंह यादव का गृह जिला इटावा ही है। यहाँ पर 2009 में समाजवादी पार्टी को आखिरी बार जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी के रमाशंकर कठेरिया ने सपा के कमलेश कठेरिया को 67,000 वोटों से हराया था। शिवपाल यादव के साथ आने के बाद सपा अपने पुराने गढ़ को जीतने में जुटी है। माना जा रहा है कि पहली सूची में इस बार इटावा सीट के उम्मीदवार का भी नाम शामिल हो सकता है। हालांकि एक चर्चा इटावा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने की भी है। इटावा सीट सुरक्षित सीट है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मजबूत किला माना जाता रहा है। वरुण गांधी अभी यहाँ से सांसद है, जो लगातार पार्टी हाईकमान पर भी हमलावर है। 2019 में वरुण गांधी ने सपा के हेमराज वर्मा को 2,55,000 वोटों से हराया था। 2022 में सपा ने पीलीभीत लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक पर जीत हासिल की थी। पीलीभीत में मजबूत टक्कर देने के लिए यहाँ भी नवरात्रि में उम्मीदवार की घोषणा चर्चा है। मोहनलालगंज 2009 तक मोहनलालगंज सीट पर सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2014 में बीजेपी के कौशल किशोर ने यहाँ से जीत हासिल की। किशोर अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। 2019 में सपा ने यह सीट बीएसपी को दिया। बीएसपी शिमला पर चुनाव लड़े सीएल वर्मा अभी सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। इस सीट पर नवरात्रि तक सपा उम्मीदवार उतार सकती है। सीएल वर्मा टिकट की रेस में सबसे आगे है। कौशाम्बी 2014 से कौशाम्बी सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। पार्टी के विजय सोनकर लगातार 2 बार से सांसद हैं। 2019 में सोनकर ने सपा के इंद्रजीत सरोज को 38,000 वोटों से हराया था। यहाँ पर जनसत्ता दल भी काफी मजबूत स्थिति में है। कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 पर सपा और 2 पर जनसत्ता दल का कब्जा है। कौशाम्बी से इस बार भी इंद्रजीत सरोज को चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्योंकि वर्तमान में कौशाम्बी के मझगांव से विधायक भी हैं इंद्रजीत सरोज। सपा की पहली सूची में इस सीट के उम्मीदवार के नाम होने के भी अटकलें हैं। फैजाबाद समाजवादी पार्टी की इस सीट पर आखिरी बार 1998 में जीत मिली थी। 2014 से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। फैजाबाद सीट के अंतर्गत ही अयोध्या है। 2019 में बीजेपी के लल्लू सिंह ने सपा के आनंद सेन को 65,000 वोटों से हराया था। 2022 में बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस के निर्मल खत्री को करीब 54,000 वोट मिले थे। सपा ने अयोध्या सीट के लिए कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया है। यहाँ से पार्टी इस बार किसी ब्राह्मण नेता को मैदान में उतार सकती है। चंदौली मोदी सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी चंदौली सांसद है। पिछले चुनाव में पांडे ने इस सीट पर सपा के संजय चौहान को 13,000 वोटों से हराया था, जो कि जीत का अंतर कम है। सपा इस बार यहाँ पहले उम्मीदवार उतारकर मजबूत टक्कर देने की तैयारी में। चंदौली सीट पर आखिरी बार सपा 2009 में जीत दर्ज की थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को चंदौली की एक सीट पर जीत हासिल हुई है। यहाँ उम्मीदवार लगभग तय, नाम आना बाकी है। फिरोजाबाद सीट पर सपा ने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। यहाँ बस औपचारिक नाम आने की देरी है। हाल ही में फिरोजाबाद सीट से शिवपाल यादव ने रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव के नाम की घोषणा की थी। 2019 में अक्षय फिरोजाबाद सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें भाजपा के चंद्रसेन यादव ने 28,000 वोटों से हराया था। मैनपुरी सीट पर भी डिंपल यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय है। इसी तरह मुरादाबाद सीट के सिटिंग सांसद एसटी हसन का भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। कन्नौज या आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अखिलेश यादव खुद भी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। हालांकि सीट कौन सा होगा इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। इन सीटों पर चुनाव प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। सपा ने कमर कसी है। जय हिंद।